Good evening. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section on limitations of RR consumption in ductile iron. कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम डक्टाइल आयन में ज्यादा से ज्यादा रनर राइजर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, और इसी सवाल के ऊपर आज का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस है डक्टाइल आयन में, कि हम कितना आरआर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। ये स्पेक्ट्रो का रीडिंग है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो फाइनल सिलिकॉन है वो 2.35 के करीब यहाँ पर है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि 2.3 से लेकर 2.7 तक हमारा जो फाइनल का सिलिकॉन है वो रहता है, वही हमारा आरआर का कॉम्पोजिशन भी होगा, क्योंकि हमारे आरआर में उतना ही सिलिकॉन रहेगा, यानी आरआर कॉम्पोजिशन कंटेन्स अराउंड 2.3 to 2.7% ऑफ सिलिकॉन। जब हम 50% तक आरआर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बात का जो सिलिकॉन है वो दैट विल कम अराउंड 1.3% अप्रोक्सीमेटली। जबकि हमें अगर 2.6 2.7 के करीब अगर फाइनल सिलिकॉन रखना है तो बाद में हमें वो सिलिकॉन 1.5 से लेकर 1.7 तक रखना है। अगर 1.3% 50% आरआर के बाद हमारा सिलिकॉन आता है तो वहां पर हम थोड़ा सा और आरआर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो बाद का सिलिकॉन है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम 60% तक आरआर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 60% आरआर इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा जो सिलिकॉन है 2.3 to 2.7% के बीच में रहेगा, तो वो बाद में जाके बिना सिलिकॉन के एडिशन के वो 1.5 to 1.7 के बीच में आएगा, यानी वन मैक्सिमम 60% तक हम आरआर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आरआर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो बेस का जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन 1.6 को एक्सीड कर जाएगा, और वो अगर एक्सीड करेगा तो हमारा फाइनल सिलिकॉन जो हमें 2.3 से 2.7 के रेंज में चाहिए वो भी एक्सीड होगा अप टू 3% या उससे भी ज्यादा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें उसे 2.7 तक कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है। तो इसीलिए हम आरआर को 60% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। एक और चीज है, अगर हमें वो परसेंटेज अगर बढ़ाना है, यानी 60% से ज्यादा आरआर को इस्तेमाल करना है, तो हम उसे कर सकते हैं बाय यूजिंग प्योर मैग्नीशियम वायर ट्रीटमेंट, या फिर फेरोमैक करके एक जो मटेरियल आता है जिसमें सिलिकॉन नहीं होता है, जिसमें फेरो अलॉय फेरो यानी फेरस और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सिलिकॉन बिल्कुल नहीं होता है। वो मटेरियल को इस्तेमाल करके या फिर प्योर मैग्नीशियम वायर ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आरआर का कंजम्पशन और बढ़ाए। यानी आरआर को हम लगभग 75 to 85% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें देखने वाली बात ये है कि इनोकुलेशन तो हमें डालना पड़ेगा, तो इनोकुलेशन से कम 0.3 से 0.35% आपका सिलिकॉन बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बाद में फाइनल में 2.3 to 2.7 रखना है, तो आपको बाद का जो परसेंटेज है वो 2% से 2.3 या 2.4% तक आपको बाद में सिलिकॉन रखना है। तो उसके लिए आप अगर प्योर मैग्नीशियम वायर या फिर फेरोमैक जो बिना सिलिकॉन का एक मटेरियल मैग्नीशियम ट्रीटमेंट के लिए आता है वो अगर इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर आप 75 से 85% तक आरआर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके सिवा नॉर्मल केस में जहां पर हम फेरोसिलिकॉन मैग्नीशियम एज ए न्यूट्रलाइजर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम 60% से आगे आरआर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि नॉर्मली हमारा जो एजेंट का यील्ड है, इट शुड बी अराउंड अराउंड 60% रहता है, 65% रहता है। तो जो जनरेशन है दैट इज अराउंड 35 to 40%। इसमें अगर रिजेक्शन को भी 5 या 7% या 10% तक भी ऐड किया जाए, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 40% और 45%। तो आरआर का कंजम्पशन नॉर्मली 40 45% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास अगर स्टॉक है या फिर आपके पास कोई आउटसाइड रिजेक्शन का स्क्रैप पड़ा हुआ है जिसे आप कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो सिलसिले में आप मैक्सिमम 60% तक आरआर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आगे अगर आप जाओगे तो आपका बेस का जो सिलिकॉन है वो बढ़ेगा, फाइनल सिलिकॉन उसके ऊपर इफेक्ट करेगा।
और आपका जो केमिस्ट्री है गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी आरआर को 60% से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि आप अपने बेस केमिस्ट्री और फाइनल केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सके। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।